साइंटिस्ट पिता ने अपने घर में एक बॉम्ब शेल्टर बनाया था और न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए अपनी पत्नी को लेकर उसके अंदर छिप गया। वे अभी ठीक से अंदर सेटल भी नहीं हुए थे कि बाहर एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज सुनाई दी। माइक को लगा कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी है, इसलिए उसने तुरंत शेल्टर का दरवाजा बंद कर दिया और 40 साल का उलटी गिनती वाला टाइमर सेट कर दिया। जब उसकी पत्नी को पता चला कि वे अगले 40 साल तक बाहर नहीं निकल सकते तो वह पूरी तरह शॉक रह गई। लेकिन माइक बिल्कुल भी घबराया नहीं। शेल्टर पूरी तरह से तैयार था, भरपूर बैटरीज थी और एक ऐसा स्टोरेज रूम था जो किसी सुपरमार्केट से भी बड़ा था, जिसमें 40 साल से ज्यादा चलने वाली आवश्यक सामग्री मौजूद थी। 3 दिन बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, टोनी। ये सोचकर कि बच्चा शायद अपनी पूरी जिंदगी अंडरग्राउंड ही बिताएगा, माइक ने शेल्टर के अंदर ही एक लाइब्रेरी बना दी और टोनी को बहुत कम उम्र से ही 8 भाषाएं सिखाई। उसने टोनी को अपनी कीमती बेसबॉल कार्ड कलेक्शन और स्टॉक्स भी गिफ्ट में दे दिए। समय बहुत तेजी से बीत गया। टोनी अब 40 साल का हो चुका था, जबकि उसके माता-पिता साफ तौर पर बूढ़े दिखने लगे थे। एक रात एक अजीब सी आवाज ने पूरे परिवार को जगा दिया। वे दरवाजे की तरफ दौड़े और देखा कि 40 साल का काउंटडाउन आखिरकार खत्म हो चुका था। माइक ने फैसला किया कि वह पहले अकेले बाहर जाकर हालात का जायजा लेगा। जब वह सतह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है और पास ही एक गंदा सा भिखारी खड़ा था। ये सब देखकर वह इतना डर गया कि तुरंत वापस अंडरग्राउंड भाग आया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाहर के लोग रेडिएशन की वजह से जेनेटिकली बदल चुके हैं। उसने सख्त चेतावनी दी कि वे बाहर नहीं जाएंगे और फिर से दरवाजा सील करने की योजना बनाने लगा। लेकिन उसकी पत्नी अब और अंडरग्राउंड फंसी हुई नहीं रहना चाहती थी। सबसे ज्यादा उसे यह मंजूर नहीं था कि उनका 40 साल का बेटा कभी बाहर की दुनिया देख ही ना पाए। इसी बहस के दौरान माइक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। वह बेड पर पड़ा आराम कर रहा था। तभी मैरी ने टोनी को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह बाहर जाकर जरूरी सामग्री ले आए। टोनी पहली बार लिफ्ट से ऊपर गया। बाहर की दुनिया देखकर वह बेहद एक्साइटेड था।